ये कहानी एक ऐसी गांव की है जो श्रापित था। उस गांव के लोग सोने के लिए काफी लालची थे, इसलिए उस ऋषि मुनि ने गांव वालों को श्राप दिया था। इस गांव में अब किसी के पास कभी भी सोना नहीं होगा, ये मेरा श्राप है। देखते देखते कई साल बीत जाते हैं और सच में उस गांव में सोना नहीं था। यदि कोई सोना खरीद कर लाता तो वो पत्थर का बन जाता, जिस वजह से गांव की बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही एक दिन पंडित की बेटी के लिए रिश्ता आता है, पर लड़के वाले सिर्फ सोने की डिमांड करते हैं। पंडित जी, आपकी बेटी बहुत सुंदर और सुशील है, इसलिए हमें दहेज नहीं चाहिए, पर हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा ना करें। देखिए, हमारे घर का रिवाज है कि बहू अपने साथ दहेज में कुछ लाए या ना लाए, पर सोना जरूर लाए। माफ करना, पर आपको सोने में एक अंगूठी भी नहीं दे पाऊंगा। आप चाहें तो मुझसे कैश ले लीजिए और शादी के बाद खुद ही सोना खरीद लीजिए। बुरा ना मानिएगा, हमारे गांव में सोना लाना अशुभ है। पंडित जी की ये बात सुनकर लड़के वाले भड़क जाते हैं। आप हमें बेवकूफ समझते हैं? अगर सोना नहीं देना है तो अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखिए। बार बार बेटी का रिश्ता टूटने की वजह से अब बेचारा पंडित बहुत परेशान रहने लगता है। एक दिन वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है। हे भगवान, हमारा गांव सोने से शापित है, पर इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? अगर इस महीने मेरी बेटी का ब्याह नहीं हुआ तो मैं अपने परिवार के साथ तेरी चौखट पे जान दे दूंगा। थका हारा पंडित जब रात के वक्त गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें कुबेर देवता खुद प्रकट होते हैं। पंडित, तुम्हारा गांव सोने से शापित है। अगर तुम अपने गांव को श्राप से मुक्त करवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। प्रभु, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। पंडित, तुम्हारे गांव में एक अनाथ बच्चा है। वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये वही बच्चा है जो तुम्हारे गांव में सोने की बारिश करवा सकता है। सोने की बारिश? हाँ, सोने की बारिश। लेकिन उस अनाथ बच्चे के अलावा और कोई भी सोने की बारिश नहीं करवा सकता। इसके लिए हमें क्या करना होगा प्रभु? सभी गांव वालों को मिलकर उसकी देखभाल करनी होगी। ठीक है प्रभु। याद रहे, सोने की बारिश केवल 2 बार ही होगी और बारिश में जितना सोना बरसेगा वो सभी गांव वालों को एक समान बांटना होगा। हम ऐसा ही करेंगे प्रभु। और हाँ, यदि किसी को कम ज्यादा सोना दिया तो वो सोना पत्थर का बन जाएगा। तथास्तु। अगले दिन पंडित सभी गांव वालों को मंदिर में इकट्ठा करता है और अपने सपने के बारे में बताता है। अरे मगर वो अनाथ बच्चा है कौन? अरे वो छोटू है ना, प्रभु उसी की बात कर रहे थे। अगर हम छोटू को अच्छे से रखेंगे तो हमारा गांव श्राप मुक्त हो जाएगा। सिर्फ मुक्त ही नहीं, गांव पर सोने की बारिश भी हो सकती है। पंडित की ये बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर सभी मिलकर छोटू के पास जाते हैं। छोटू बेटे, आज से तुम अनाथ नहीं हो, हम सब तुम्हारे परिवार वाले ही हैं। ये सुनकर छोटू खुश हो जाता है, लेकिन अचानक गांव वालों को इतना प्यार करते देखकर छोटू को कुछ समझ नहीं आता। बेटे, अगर तुम हमारा साथ दो तो हमारे गांव का भला हो सकता है। मैं भला गांव का क्या भला कर सकता हूँ पंडित जी? फिर पंडित जी छोटू को अपने सपने के बारे में बताते हैं। अब समझा, गांव वाले अचानक मुझ पर इतना प्यार क्यों बरसा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मैं अपने गांव वालों के लिए सब कुछ करूंगा, भले ही गांव वाले मुझे प्यार करें या ना करें। क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ नहीं, बताइए मुझे क्या करना है। तभी पंडित उसे गांव के बीच ले जाता है और उसे सोने की बारिश की गुहार करने के लिए कहता है। छोटू जोर जोर से सोने की बारिश की गुहार लगाने लगता है। हे कुबेर देवता, हमारे गांव में सोने की बारिश कीजिए। प्रभु, मेरे गांव को श्राप से मुक्त कीजिए। कुछ ही देर में चमत्कार होता है। आसमान से पानी की जगह सोना बरसने लगता है। ये देख सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद सोने की बारिश होनी बंद हो जाती है। गांव में बारिश के पानी की जगह सोना ही सोना दिख रहा था। फिर पंडित जी सभी गांव वालों को बराबर हिस्से में सोना बांट देते हैं। सोना पाकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं, पर रामू नाम की व्यक्ति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इतने सोने से मेरा क्या होगा? मुझे सारा सोना चाहिए और सारा सोना पाने के लिए मुझे छोटू का अपहरण करना होगा। रामू काफी लालची था। गांव में सबसे अमीर बनने की चाहत में वो एक दिन छोटू का अपहरण कर लेता है।
मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, पर पहले मैं जो कह रहा हूँ वो कर, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं सबसे अमीर बनना चाहता हूँ, और वो तेरे बिना संभव नहीं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे अमीर बनना है तो मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कोई अमीर नहीं बन सकता। भाषण मत दे, चुपचाप मेरे खेत के ऊपर जल्दी से सोने की बारिश करवा दे। नहीं, मैं बारिश की गुहार नहीं लगाऊंगा। अगर तू सोने की बारिश की गुहार नहीं लगाएगा तो मैं तुझे इसी खेत में जिंदा गाड़ दूंगा। छोटू डर के मारे सोने की बारिश की गुहार लगाता है। हे प्रभु, सोने की बारिश कीजिए, वरना ये मुझे मार डालेगा। छोटू की गुहार पर बारिश तो होती है, लेकिन पत्थर की बारिश होते ही रामू अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे भाग जाता है। तब मौका देखकर छोटू वहाँ से भागकर पंडित जी के पास चला जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। उधर पत्थर की बारिश खत्म होते ही रामू को अपने खेत में चारों ओर पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। हे भगवान, पत्थर की बारिश होने पर मेरा खेत बंजर बन गया। अब मैं खेती कहाँ करूँगा? पछतावा होने पर रामू पंडित जी के घर पर आता है। पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया करके मुझे रास्ता बताइए। रामू, तुमने जो किया गलत किया। अपने लालच के चलते तुमने खुद का नुकसान तो किया ही, साथ में पूरे गांव का भी नुकसान करवा दिया। पूरे गांव का नुकसान? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल मैं एक बात बताना भूल गया था। कुबेर देवता ने मुझे सपने में ये भी कहा था कि बारिश सिर्फ 2 बार ही होगी, और अगर किसी ने जबरदस्ती सोने की बारिश करवाने की कोशिश की तो बारिश में सोने नहीं बल्कि पत्थर होंगे। तो क्या अब गुहार लगाने पर भी सोने की बारिश नहीं होगी? नहीं, रामू की लालच की वजह से सभी गांव वालों के अमीर बनने का सपना चूर हो गया। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता होता तो मैं छोटू से जबरदस्ती नहीं करवाता। अब पछताए का जब चिड़िया चुग गई खेत। पंडित जी, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ? प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें मेहनत करके अपने खेत से सारे पत्थर हटाने होंगे, और जब तुम अपने खेत को किसानी करने के लायक बनाओगे तब भगवान खुद तुम्हारी मदद करेगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि कड़ी मेहनत करके मैं धनवान बनूंगा। अगले दिन सुबह रामू अपने खेत से पत्थर हटाने लगता है। कुछ ही दिनों में उसका खेत खेती करने लायक हो जाता है और रामू कड़ी मेहनत करते हुए खेती करने लगता है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ही दिनों में अच्छी बारिश होती है और रामू के एवं गांव के सभी किसानों के खेतों में हरियाली छा जाती है, जिस कारण सबको अच्छी आमदनी होती है। सभी गांव वाले खुश होते हैं। आज रात के वक्त रामू गहरी नींद में सोया हुआ था और उसे सपना आता है। प्रभु आप? हाँ मैं। तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मुझे आना ही पड़ा। बताओ रामू, मेहनत करके कैसा लगा? प्रभु, अगर आपने पत्थर की बारिश नहीं की होती तो आज भी मैं आलसी और लालची ही होता। क्या अब तुम चाहते हो कि मैं एक बार सोने की और बारिश करूं? नहीं प्रभु, इंसान अगर मेहनत करे तो उसकी आमदनी सोने की बारिश के बराबर ही होती है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ रामू। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मेरे गांव को सोने के श्राप से मुक्ति दे दीजिए। सोना नहीं देने पर हमारे गांव की बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। तथास्तु। आज के बाद मेहनत के पैसों से खरीदा हुआ सोना पत्थर नहीं बनेगा। धन्यवाद प्रभु, आयुष्मान भव। अगले दिन रामू अपने सपने की बात गांव में सबको बताता है। तो क्या हमारा गांव सोने के श्राप से मुक्त हो गया? हाँ पंडित जी। ये सुनकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। फिर पंडित सोने का उपहार देकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराता है।